नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज हम इसी पर बात करेंगे। आखिरकार हर लक्ष्य की प्राप्ति हम अंतिम सत्य को जानने और पाने के लिए करते हैं, जिसका नाम मोक्ष होता है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर शब्दों में इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर कहते हैं, धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिया क्रियाहाम योगेन व्याभिचारण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अर्थात हे मनुष्य, योग के माध्यम से जो शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और जो मन जीवन आयु और इंद्रियों की गतिविधियों को बनाए रखती है, हे मनुष्य, सतोगुण में दृढ़ संकल्प कहा जाता है। अर्थात दृढ़ संकल्प ही वह विचार है जिसके माध्यम से हम सभी तरह की कठिनाइयों और बाधाओं को पार करते हैं और आध्यात्मिक बाधाओं से लेकर के सांसारिक बाधाओं को पार करते हैं। धृति इसमें बताया गया है। धृति ही है जो हमारी दृष्टि को, लक्ष्य को केंद्रित रखती है और शरीर, मन और बुद्धि की गुप्त शक्तियों को यात्रा पर स्पष्ट रूप से दुर्गम गतिरोधों को दूर करने के लिए साधन जुटाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग के अभ्यास से मन अनुशासित हो जाता है। इंद्रियां और शरीर पर शासन करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। दृढ़ इच्छा शक्ति जो तब विकसित होती है जब कोई इंद्रियों को वश में करना, जीवन वायु को अनुशासित करना और मन को नियंत्रित करना भी सीख जाता है। ऐसा व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है इन सभी दुर्बलताओं पर। हे मित्रों, याद रखें, धार्मिक दृष्टिकोण वाले अनेकों अनेक तपस्वी महर्षि की कामना तभी पूरी होती है जब वो ढेरों ढेर शारीरिक कष्ट उठा लेते हैं। मोक्ष की इच्छा से ही जाने कितने साधु और सन्यासी एकांत स्थानों में बैठकर घोर तप कर रहे हैं। यह सब मनोबल की प्रमुखता के कारण ही हो पाता है। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए यदि मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए तो उसके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। निश्चित ही आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि कोई पहाड़ी झरना, मार्ग में पड़ने वाले शिलाखंड, बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारे विघ्न आए, लेकिन वो दृढ़ रहता है। तभी वो आध्यात्म के उस परम शिखर को छू पाता है जिसमें अक्सर मनुष्य पीछे हट जाता है, हार जाता है। आध्यात्म का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें कठोर तप है जिसे आप परिपूर्ण करते हैं अपने आप को योग, ध्यान, अनुशासन में ढाल करके। तभी ये दृढ़ इच्छा शक्ति ठोस बनती है और आपको एक ठोस आधार देती है आगे बढ़ने। याद रखें, अगर हमारे अंदर एक बार आत्म उन्नति का जो भाव है वो आ गया तो मानिए कि सफलता हर क्षेत्र में ही मिलेगी। ये आध्यात्मिक क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में आप सफल होंगे। उदास मन और निराशा से परिपूर्ण विचार वाले व्यक्तियों का जीवन बहुत ही व्यर्थ होता है, बिल्कुल एक लाश के समान। तो अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति वाले एक क्रमनिष्ठ व्यक्ति बने, तभी आप वो कर्मकांड कर पाएंगे जिससे कि आपको परम उन्नति और परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। निश्चित ही हम लोग बहुत ही ज्ञानवान हो गए हैं, हम लोगों ने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है, लेकिन हर बार हम
अंतिम सत्य को जानने से पहले ही पीछे लौट जाते हैं। ये कहीं ना कहीं अभाव होता है उस दृढ़ इच्छा शक्ति का, जिसकी वजह से वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति सुदेश्य और परमात्मा के भरोसे पर मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसके बिना कोई भी अपने संकल्प में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं करता। जो मनुष्य अपने जीवन में सफल होने की इच्छा करता है, वह अपनी इसी शक्ति को चैतन्य करने की चेष्टा करे और इसे ही उन्नत करे, सन्मार्ग पर लगाए, तो निसंदेह ही वह वो परम सिद्धि प्राप्त करेगा। याद रखें, यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं तो समाधि लेते वक्त आपको विचार शून्य होना पड़ता है। विचार शून्य की जो अवस्था है, ये भी उस दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। जब हम अपने मन में ऐसा संकल्प ले लेंगे कि हम इस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित ही वो होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि मन उसी चीज के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाएगा और आप एकांत समाधि लगाने में सक्षम हो पाएंगे। निश्चित ही विचार शून्यता समाधि में परम आवश्यक है, और जब तक हम अपने शरीर को उस तरह से तैयार नहीं कर लेते, अपने मन को वैसा नहीं बना लेते जैसा कि उस समाधि को पाने के लिए आवश्यक होता है, तब तक ये संभव नहीं हो पाता है। इसकी मुख्य वजह कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति का कमज़ोर होना ही होता है। हमें उस वीकनेस को धीरे धीरे और कम करना होगा। जैसे ही वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, हम वहाँ पर पहुँचने लगेंगे, हम अपने लक्ष्य को धीरे धीरे पाने लगेंगे। निश्चित ही हम लोग परिचित हैं दशरथ मांझी से। बिहार राज्य के गया जिले में दशरथ मांझी ने प्रबल इच्छा शक्ति का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था जब उनकी पत्नी का निधन हो गया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को शहर नहीं ले जा पाए, बीच में बड़ा पहाड़ था। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि उन्होंने अपनी पत्नी के निधन के बाद ऐसा दृढ़ संकल्प किया और वो पूरा पहाड़ काट कर अकेले अपने दम पर एक रास्ता तैयार कर दिया। 22 वर्षों तक की गई लगातार मेहनत के बाद आखिरकार शहर और उस गांव के बीच में 70 किलोमीटर की दूरी को उसने मात्र 15 किलोमीटर के रास्ते में परिवर्तित कर दिया। देखिए, एक मनुष्य अगर चाहे तो किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर सकता है। अगर हम लोगों को अपने कर्मों को सुधारना है, हमें आगे बढ़ना है, तो वहाँ भी इस दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। हम लोग सारा ज्ञान करके भी अंतिम छोर पर नहीं पहुँच पाएंगे। हम लोगों को पहले तैयार होना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति भी तभी पैदा होती है जब हमारा शरीर उस तरह से तैयार होता है। इसका सबसे सरल उपाय यही है कि सुबह और शाम का जो रूटीन है उठने और जागने का, इसको सही करने के बाद जो मेडिटेशन हम लोग करते हैं, उस मेडिटेशन को हम लोग कुछ थोड़ा और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करना प्रारंभ करें और अपने कार्यों पर कुछ अधिक फोकस करें। लगातार धीरे धीरे इसको रूटीन को बढ़ाते जाएं। जैसे कि आज हमने 15 मिनट या 10 मिनट मेडिटेशन किया है और हमारा ध्यान उतना नहीं लग पा रहा है, अगले दिन उस ध्यान को और केंद्रित करने का प्रयास करें। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था को पाने के क्रम में आगे बढ़ें जो कि एक विचार शून्यता की अवस्था होती है। जितना ही आप अपने मन को खाली रखने में सक्षम होंगे, उतना ही हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। ये तभी संभव है जब हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, अन्यथा ये कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। निश्चित ही ये एक ऐसी अवस्था होती है जो कि बहुत ही कम लोग इसे प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन जो प्राप्त करते हैं उसकी वजह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है।
विचार का भी विचार ना आए, यही समाधि होती है। ये बात आप समझ लीजिए, विचार का भी विचार ना आए, अर्थात विचार शून्यता ही समाधि का परम लक्षण है। दोस्तों, दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करें। योग, ध्यान, अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, योगा, इन सब से ही हम लोग धीरे धीरे मेकओवर होते हैं। एकदम से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है। आप धैर्य रखिए, हम सभी लोग उस अंतिम छोर तक जरूर जाएंगे। दोस्तों, अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें, मजबूती से खड़े रहें और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों, अगली वीडियो में मिलेंगे।